अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये है जी मेरा वीकेंड का व्लॉग था और मैं बिल्कुल ठीक थी और पता लेकिन बीमारी आते पता कहाँ चलता है। तो मुझे ना एक दिन पहले ही फ़ीवर ऐसे फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा कि सुबह पहले हमने नाश्ता किया और उस टाइम भी मुझे हल्का हल्का सा ना फ़ीवर फ़ील हो रहा था। तो मैं भाई के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी और ऐसे ही घर में बिज़ी थी, कभी इधर और कभी उधर। लेकिन मैं ना तबीयत को तब तक सीरियस नहीं लेती जब तक ना बहुत ही तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। तो मुझे हल्का हल्का सा फ़ीवर फ़ील हो रहा था एक दिन पहले भी, और अगले दिन भी मुझे ज़ुकाम, गला ख़राब और काफ़ी तेज़ बुखार था। और मैं जो है इसको सीरियस नहीं ले रही थी, मुझे लगा मैं पैनाडोल लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, कोई ख़ास नहीं है। तो जी मैं बहुत ढीठ हूँ, फिर भी मैं जो है ना कभी इधर कभी उधर चलती रहती हूँ। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी कहीं गई थी तो वो वापस आई हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रही। तो वो मुझे कह रही थी कि डॉक्टर के पास जाओ। मैं फिर अच्छा अभी जाती हूँ, कभी शाम को जाती हूँ। तो मैंने फिर दोपहर में मैंने सोचा कि मैं पहले खाना खा लूँ। हम नारे घर बने थे आज दाल चावल, और मैं बिल्कुल तब भी अच्छा फ़ील कर रही थी। मैंने सिंपल पैनाडोल ली और मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, शायद बेहतर फ़ील करूँ। और ये दाल चावल जो है हमारे घर बने हुए थे और मैं दाल चावल बहुत शौक़ से खाती हूँ। साथ सैलेड बना अ, और रायता हो या अचार साथ हो तो बहुत मज़े का, घर का ये दाल चावल खाने का मज़ा ही और है। तो दाल चावल खा रहे थे और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन शाम को मुझे बुखार बहुत तेज़ हो गया। मैंने भाई को कहा बस हो गई है, अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो मैं जी शाम को फिर निकली हूँ क्लिनिक पे भाई के साथ, क्योंकि मेरा बुखार काफ़ी तेज़ था। और जब मैं वहाँ क्लिनिक पहुँची, वहाँ तो पेशेंट्स को देख के मुझे पहले ही दिल को कुछ हो रहा था कि पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे और ये कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स बीमार हो रहे हैं। और ये मुझे डॉक्टर ने फ़ौरन जो है मेलारेस्ट दी कि आप ये फ़ौरन खाएँ। तो मैंने उसको जल्दी से खाया और शायद कोई मलेरियल इन्फेक्शन टाइप चीज़, मुझे फिर इंजेक्शंस लगे और ये ड्रिप्स लगी। और जो मेरा भाई है वो पास बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था ये कब फ़ारिग हो। तो यकीन करें कि वो इतनी देर वहाँ लग गई और इतने ज़्यादा इंजेक्शन और ड्रिप्स लगी, पता ही नहीं चलता आप बिल्कुल ठीक हों। लेकिन ये है कि इसको आप सीरियस लें, अगर कोई आपको ऐसे फ़ील होता है आप इसको सीरियस लें। और मैं जी उसी टाइम बाहर निकली, मैंने दही भल्ले देखे, मैंने कहा भाई मर तो जाना है, लेकिन मैंने ये दही भल्ले खा के जाना है। मैंने बहुत ज़िद की और मेरी ज़िद के बाद मेरे भाई ने मेरी बात मानी और मैंने दही भल्ले खाए और ये मेरे फेवरेट दही भल्ले थे। तो ये है कि मुझे यही लगता है ज़िंदगी छोटी सी, अब मैं ये तो ना कहते मरूँगी कि हाय मैंने ये नहीं खाया था। तो जी मर जाना है तो डॉक्टर में ये है कि कुछ खा पी के इंसान मरे, अपनी कोई विश ना रहे, कोई खुशी, कोई ख्वाहिश ना आपकी बाकी रहे, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके मरे। तो जी मैंने भाई से ज़िद की और मैंने दही भल्ले बड़े शौक़ से खाए और मैंने कहा बस घर जाके अम्मी को ना बताना। और फिर मैंने वहाँ से बड़े शौक़ से खाए और ये दही भल्ले मुझे बहुत पसंद थे इनके। और फिर जी कुछ जब मैं बेहतर हुई और मैं किचन में आई और फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि ना मुझे रोटी बना दो। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे जो है कुछ जाके बेहतर हुई थी। लेकिन मैं किचन में आई हूँ, ये मैं साथ नूडल्स बनाने लगी हूँ बच्चों के और साथ में रोटी अम्मी के लिए बनाने लगी। और जब मैं थोड़ा सा भी बेहतर फ़ील करती हूँ ना तो मैं फिर कुछ ना कुछ बनाने लग जाती हूँ और मेरी ये आदत होती है कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ। जब मैं सुस्त होकर लेट जाती हूँ फिर मुझसे कुछ नहीं होता। तो ये है कि आप अगर बेहतर फ़ील नहीं कर रहे, इस तरह के कोई सिम्पटम्स आपको फ़ील होते हैं, गला ख़राब और तेज़ बुखार जो आपका कम नहीं हो रहा या जिस्म में दर्द, तो मेरी ख़्याल में आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इस टाइम डेंगू और मलेरिया के बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स आ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और इसको सीरियस लें, क्योंकि फिर जब बुखार बिगड़ता है तो बहुत ज़्यादा मैं जल्दी डॉक्टर के पास नहीं भागती जब तक मेरी बिल्कुल बस नहीं हो जाती। तो मैं भी उसी वक्त ही फिर गई हूँ डॉक्टर के पास। लेकिन ये है कि वो अल्लाह का शुक्र है अब मेरी रिकवरी की तरफ मैं आ रही हूँ। और बाकी सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, आप सबकी दुआएं हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह ही मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।